हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन सी वो 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे डिटेल से। अब क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। और रही बात ग्रुप्स की, तो वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। तो आपका ना बर्थ डेट होगा, उसके आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। और कार्ड्स मैं अभी आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, आपके सामने ही रखूँगी। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है हेरोफेंट का, दी हेरोफेंट। दूसरा है दी हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। हेरोफेंट के साथ में हाई प्रीस्टेस। और तीसरा देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। द सन, वेरी नाइस। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप इन कार्ड्स में से कोई एक या दो आप सिलेक्ट कर लो रीडिंग देखने के लिए, या फिर आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, ठीक है। इनको मैं थोड़ा पास से भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा दूर से देखने में समझ नहीं आता, तो ये पास से आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये वीडियो पॉज कर लो, आराम से इन पर मेडिटेट करो कुछ देर। और फिर एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, एक या दो, फिर रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने एक कार्ड यहाँ से, एक या दो कार्ड्स आपने पिक कर लिए होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब है कि कई बार ये रीडिंग्स आपसे 100 या 200% रेजोनेट हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 50% रेजोनेट किया, 40 या 30% ही रेजोनेट किया। तो जितना भी रेजोनेट होता है उतना आपने समझना है, देखना है, जो गाइडेंस मिले उसे फॉलो करना है। और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे, ओके। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस भी है, तो इसको आप कभी भी देख सकते हो। क्योंकि इस महीने में बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले महीनों में आप अगर देखते हो तो ये काम नहीं करेगी रीडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेबल है, चाहे नेक्स्ट मंथ आप देखो, चाहे नेक्स्ट ईयर आप देखो, ठीक है। किसी भी साल में देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जनरलिस्ट रीडिंग है। यहाँ पर कोई भी एज कैटेगरी लेकर यहाँ पर मैं रीडिंग्स नहीं आती हूँ कि इस एज कैटेगरी में लोग आते हैं वही देखें। आई मीन फीमेल है तो देखें या मेल है तो देखें, किसी भी एज कैटेगरी में आते हो आप रीडिंग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, जैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हर दिन मैं क्रिस्टल्स को लेकर या जो वीकली प्रेडिक्शन रहता है उसको लेकर पोस्ट वगैरह अपडेट करती रहती हूँ। एंड गाइज, हर दिन मैं कम्युनिटी पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मैसेजेस डालती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें, हो सकता है वो आपके काम आए, उनसे कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या आपको गाइडेंस मिले, ओके। एंड गाइज, अगर आपको इस तरीके के क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए जो कि आपके नाम पर एनर्जाइज्ड हों, तो उसके लिए हमारा जो स्टोर है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, आपके नाम पर एनर्जाइज किए जाते हैं अगर आप डिटेल्स सही छोड़ते हैं तो, और आपके घर तक जो भी आइटम है वो पहुँचाया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द हेरोफेंट के कार्ड को और ग्रुप नंबर 1 पर अगर आप गए हैं, तो
लेट्स सी आपके लिए कौन सी 3 अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स सी। ओके, तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। शफल करते वक्त कई बार मुझे मैसेजेस मिलते हैं, चैनल करती हूँ तो आपसे शेयर करूँगी और आप देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है। ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को, कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, पहला संदेश उनके लिए ये है कि पिकॉक फीदर जो होता है ना, वो आप अपने पास रखा करें, आपके बैग में या आपके रूम पर, ओके, या आपके स्टडी टेबल पर, या जहाँ पर आप कैश रखते हो। घर में कोई तो ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पर आप कैश रखते हो थोड़ा बहुत। हालांकि आजकल कोई कैश इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ तो रहता ही होगा आपके पास, तो वहाँ पर पिकॉक फीदर आपको रखना है, के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग कोशिश करें 4 या 4:30 पर उठकर मेडिटेशन करने की। आई थिंक आपको बहुत तकलीफ होती है अगर आपको 4:30 पर जागना पड़े, 4 या 4:30 पर, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, तो ये हेल्थ इश्यूज़ अगर आप सुबह जल्दी उठने लग गए ना, जागने लग गए ना, तो आपके ठीक हो जाएंगे। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट अपना असर दिखाएगा, लेकिन इस हद तक नहीं। मतलब अगर आप 4 या 4:30 पर जागे ना, तो जो मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको और सारे ट्रीटमेंट जो भी आप ले रहे हो या मेडिसिन ले रहे हो उनसे अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। तो आप कोशिश करिए। आपको अगर सुस्ती सी लगती है, शुरू शुरू में लगेगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि शाम को जल्दी सो गए, या अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो सो सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ये कर सकते हो। ओके, और कोशिश करिए कि जो रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं ना, उनका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें अपने डाइट में 1 हफ्ते के लिए। आप गूगल कर सकते हैं कि रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी वेजीज या फ्रूट्स या जो भी फूड आइटम्स हैं वो लेने चाहिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। अब देखते हैं यहाँ कार्ड से क्या निकल कर आता है, कौन सी 3 अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। वन, 2, 3। हम और भी कार्ड्स देखेंगे, सो डोंट वरी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डोर टू स्पिरिट, दूसरा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, 5 and 6, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो गाइज, अगर इस वाले कार्ड की हम बात करें, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है डोर टू स्पिरिट, ये है कार्ड नंबर 32 और जिसका सम बनता है 5, राइट। एंड काफ़ी सारे लोगों को पता होगा इस फैमिली में कि नंबर 5 का मतलब क्या है। एंजल नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। 5, 505, 555 या किसी का सम अगर 5 बनता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करता है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस तरफ है? ये है आपके इनर वर्क को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर विद स्पिरिट्स। अब ये स्पिरिट्स कोई भी हो सकते हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, या फिर आपके एंसेस्टर्स, या फिर कोई एनर्जी जिनको आप मानते हो, एंजल्स, उनको भी हम क्योंकि स्पिरिट्स बोलते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, राइट। किसी भी एक स्पिरिट के साथ में कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी एंट्री। तो कह सकते हैं कि पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी
आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री को लेकर, या फिर जो आप इनर वर्क कर रहे हो उसमें ग्रोथ को लेकर, या फिर न्यूनेस को लेकर। हो सकता है आपको कुछ नया पता चले, राइट। अभी तक जैसे भी आपने अपना इनर वर्क किया, जो भी उतार चढ़ाव आपने देखे, एंड जिस तरीके से जो चैलेंजेस थे उनको जीता, हाँ मैं जीत ही कहूँगी क्योंकि यहाँ पर डो टू स्पिरिट का कार्ड है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग गिव अप नहीं करते अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत रहे, कई दुख और तकलीफ़ें परेशानियाँ आई, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया और उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। बट वही है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको यहाँ आने का मौका मिला। अब ये स्टेज पता है कौन सी है? जब आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ ऐसा बन जाता है कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी और उससे जुड़ा कोई भी सवाल आप कर रहे हो उनके साथ, उनसे पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो तुरंत वो आपको जवाब देते हैं। तुरंत से मेरा मतलब है विद इन सेकेंड्स, राइट। जैसे कि आप रीडिंग्स लेते हो ना, या गूगल करते हो कि इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा आगे चल के, तो वो आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये ना आपके सवालों के जवाब देंगे। तो वो जो कनेक्शन आपका है वो बन रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये हो सकता है किसी व्यक्ति के जरिए हो, मतलब हो सकता है कोई आपको गुरु मिले जिनके जरिए आप स्पिरिट्स के साथ में कनेक्शन बना सकें और ज़्यादा ग्रो कर सकें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। और ऐसा भी हो सकता है कि खुद ब खुद आपका ये कनेक्शन बन जाए, मतलब किसी गुरु की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़े, स्पिरिट्स खुद आपसे कनेक्ट हों, पहले ड्रीम्स के थ्रू, फिर हो सकता है विजन्स के थ्रू, फिर सामने से ही आपको महसूस होने लगे कि कोई तो है मेरे अराउंड। और ये बहुत ही पॉजिटिव एंड लाइट एनर्जी होगी। सो डरे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद डर जाएंगे कि अरे ऐसा है क्या, कोई स्पिरिट आने वाली है। ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं ये बड़ा ही आपको हल्का महसूस करवाते हैं। जैसे अगर आपको बॉडी पेन है तो चला जाएगा, आपको एंजाइटी में है तो वो एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो एक भार सा लगता है ना सिर पे, वो लगना बंद हो जाएगा। आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, ऐसा होगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी सी लाइट सी एनर्जी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड्स हैं फ्लाई करते हुए, ठंडी सी एक अरोमा सा यहाँ पर महसूस हो रहा है आते हुए। तो ये जो माहौल यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कहीं यही आप महसूस करोगे। आपको लगेगा कि इसी माहौल में आप हो, किसी हेवन से कम नहीं है, राइट। और वाइट कलर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जो कि क्लैरिटी की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। तो बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये एक पहली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आने वाली है। आपको मौका मिलेगा किसी से कनेक्ट होने का, हो सकता है कोई गुरु हो, कोई हीलर हो, उनके ज़रिए आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे और उस जगह पर पहुंचोगे जहां पर हम सभी पहुंचना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें फ्यूचर का दिख जाए, पता चल जाए, एंड पास्ट में जो भी हुआ उसकी क्लैरिटी मिल जाए, तो उस जगह पर आप पहुंचने वाले हो। तो पहली तो अपॉर्चुनिटी ये हुई। और अगर कोई गुरु नहीं भी मिलता है तो आप खुद से ही ये कर पाओगे, स्पिरिट्स खुद आपसे कनेक्ट होंगे। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो इसके कई सारे मतलब हैं। नंबर 6 है जो बैलेंस की बात करता है, जो रेसिप्रोकेशन की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कई बार हमें बताता है कि हमारा किसी से कनेक्शन बनने वाला है, या हमें कमिटमेंट मिलने वाला है, या हम किसी को कमिटमेंट देंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी। शादी की, मैरिज की भी बात करता है, एंड कोर्ट मैरिज की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करता है कई बार। तो अगर आप ये चाहते थे कि ऐसा हो तो वो आपकी जो विश है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसके साथ में या तो आप कोर्ट मैरिज करें या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें, या अगर आप कमिटमेंट चाहिए तो सिचुएशन बनेगी कि सामने वाला आपको कमिटमेंट देगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी है कि मे बी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, बिजनेस शुरू कर पाएंगे, या बिजनेस है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते थे कि आपको लगता था कि इस व्यक्ति के साथ में अगर आप मिले तो आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा,
तो वो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो पर्सनल लाइफ को लेकर भी मैसेजेस हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी मैसेजेस हैं। प्लस मैंने कहा कि 6 जो नंबर है बैलेंस का है, रेसिप्रोकेशन का है। तो अगर आप किसी के साथ में ऑलरेडी हैं, चाहे वो पार्टनरशिप पर्सनल लेवल की हो चाहे प्रोफेशनल लेवल की, आप उनके साथ में रेसिप्रोकेट कर पाओगे, प्लस वो करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं सामने से, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपनी बात कहने के लिए या 4 लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। अगर आपको लगता है कि 4 लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ओनली देन ये जो सिचुएशन है आप लोगों की वो थोड़ी संभल पाएगी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर केस करना चाहते हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। प्लस अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ये किसी केस के ज़रिए है या किसी लॉयर की हेल्प लेकर या जज की हेल्प लेकर करने का काम है, तो वो भी हो पाएगा, राइट। ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर मुझे ये भी एक मैसेज मिला है कि अगर आप कोई डिग्री पाना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आप लोगों को जस्टिस दे सको, कुछ भी, कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई सेंटर आप खोलना चाहते हो, कोई इंस्टीट्यूट आप खोलना चाहते हो, जो आपका सपना है, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप पीड़ित हुए वैसे और लोग ना हो, आप उनको सलाह दो, काउंसलिंग करो, कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि है आपके लिए, वो ये है। एंड आप किसी को फैसला भी सुना पाओगे। अगर कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपने डिसीजन लेना है और किसी को बताना है कि हाँ आपको ये चाहिए ये नहीं, तो फाइनली आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद आप उनको बोल पाओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो वो करेज जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तीसरा जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन का। तो मौका मिलेगा आपको खुद को हील करने का एंड रिज्यूवनेट करने का। जितनी भी परेशानियां, स्ट्रगल आपने देखे हैं, वो सारा सब कुछ कहीं ना कहीं एंड पर है, और एंड पर होने की वजह से अभी लोग नहीं कहते कि हमारी ये मुश्किल हल हो जाए फिर तो हम जाके गंगा नहाएंगे, राइट, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा अब खुद के साथ समय बिताने का। अब हो सकता है कि आप किसी मोनेस्ट्री में जाएं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी सेंटर में जहां पर आपको मेडिटेशन करने का मौका मिले, योग सीखने का मौका मिले, या हो सकता है बॉडी मसाज या स्पा करवाने का मौका मिले, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको रिफ्रेश करेगा, जो कि आपको एक नयापन देगा, फिजिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी, सोल लेवल पर भी। तो वो ताजगी आप महसूस कर पाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और हो सकता है कि इसके लिए आप प्लानिंग ना करें, अचानक से ये मौका आपको मिले। हो सकता है जैसे आपके फ्रेंड्स बोलें कि भाई हम उस जगह पर जा रहे हैं यूं ही घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, तो आप भी चलो साथ में। कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन अचानक से चल दी है, और जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको मिली, राइट। जैसे कि मेरे साथ भी यही हुआ था। मोनेस्ट्री जब मैं गई थी तो वहाँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं, बट जब पहुँची तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। हालांकि सिर्फ आई थिंक 2 से 3 दिन ही रही थी, लेकिन काफ़ी था मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मे बी ऐसा आपके साथ भी हो, एंड एक नयापन मैं देख रही हूँ महसूस कर पाएंगे। हल्का, बड़ा हल्का महसूस होगा। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना वो समझ आएगा। देखिए इस बंदे के फेस पर कितनी शांति है, और कैसी ये लाइट चारों तरफ इसके घूम रही है। इसका ऑरा जो है वो क्लींस हो रहा है, और रूट चक्रा से एक तरीके से इसको एक पावर मिल रहा है। अगर आप देखोगे ये लाइट है, तो जैसे ना हम चार्ज होते हैं बैटरी चार्ज करते हैं ना किसी चीज़ की, वैसे ना इनकी चार्जिंग हो रही है। तो वो हो रहा है, सी किस तरीके से ऊपर की तरफ लाइट ये जा रही है। तो खुद को चार्ज करने का मौका मिलेगा। अब ये ऑप्शंस तो मैंने दिए कि आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, हो सकता है कुछ और आपको करना अच्छा लगता हो, जैसे आपको लगता हो आपकी बैटरी चार्ज हो गई, तो वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो हो सकता है बहुत काम में बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिल पाता, तो फाइनली टाइम मिलेगा। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है। और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी।
ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ तो मेजर हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा भी देख लेते हैं अगर कुछ है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। न्यू लाइफ जो कि मैंने आपको बोला ही। इसके अलावा यहाँ से देखते हैं इस वाले से। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, जो कि मैंने आपको बोला था अभी जब मैं आपसे इस कार्ड के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे स्पिरिट्स के साथ में एंड एंजल्स के साथ में। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज फिर से हमें मिल गया है। एंड यहाँ पर ये भी इस कार्ड के साथ ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या हैं, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स हों, चाहे वो और लोग हों आपके आसपास, क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी। दैट्स वाई कई बार लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और बोलते हैं कि दी हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे लोगों को बताएं कि हम क्या हैं, और इस वजह से हमारे शब्द, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कैसे एक्सप्लेन करें, तो कुछ बातें जो हमें नहीं बोलनी है वो हम बोल जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करें? तो ये पता है कब होता है? जब हमारा थर्ड आई चक्रा या थ्रोट चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहे होते। तो स्पेशली मैं कहूँगी थर्ड आई चक्रा, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं होता कि आपको क्या बताना है, बिकॉज आपको अपने बारे में ही नहीं पता है। आप समझ तो पा रहे हो लेकिन शायद शब्द नहीं ढूंढ पा रहे उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर वही है, मैंने आपको बोला कि वाइट कलर का लाइट मुझे यहाँ पर दिखा जो कि क्लैरिटी की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। तो जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और क्लैरिटी होगी आपको, तो सीधी सी बात है आप खुद की बात रख भी पाएंगे, खुद को समझा भी पाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं दिल से आप बोल पाएंगे, और आपको पता है जब हम दिल से कुछ बोलते हैं तो जाके लगता ही है वो हाँ, दिलों में जाके लगता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। प्लस ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि क्योंकि क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आपको ये भी समझ आएगा कि आपको क्या अपने पास रखना है, क्या नहीं रखना है। बहुत से ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी जो कि देखने में तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद वो अंदर से उतने अच्छे आपके लिए नहीं है। मैं ये तो नहीं कहती कि कोई बुरा है, सब अपनी जगह पर अच्छे हैं, सबको भगवान ने बनाया है, लेकिन आपके लिए वो अच्छे नहीं है किसी भी वजह से, राइट? तो वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। प्लस आपको ये भी समझ आएगा कि पास्ट में जो कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली वो क्यों नहीं मिली, इसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये जो कार्ड है इससे काफ़ी कुछ सुलझेगा, काफ़ी कुछ परेशानियां जो हैं आपकी, जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं, वो हल होंगी। अगर आपको लगता है कि हमने वो एग्ज़ाम दिया था वो हमने क्लियर नहीं किया, या वो व्यक्ति उसके साथ में दोस्ती करनी थी नहीं हो पाई, हमारा लक काम नहीं किया, हमारी किस्मत बुरी है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि देखने में वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही थी लेकिन वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी। वो जॉब, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप, वो रिलेशनशिप, सब कुछ आपको देखने में सुंदर लगा लेकिन आपके लिए सुंदर, आपके लिए अच्छा, आपके लिए हेल्दी था नहीं। ठीक है? तो ये समझने का मौका, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। न्यू लाइफ तो सीधी सी बात है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक नयापन होगा जो कि मैंने आपको बोला ही था इस कार्ड के साथ कि एक न्यूनेस है, एक नयापन है, एक जोश है, तरोताज़गी है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अपने जीवन को नए तरीके से निखारने की, एनहेंस करने की। देन वी हैव ऑलराइट, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। अगर आपकी थ्रोट चक्रा के साथ में इश्यूज हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि जब थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड नहीं होते तो बात करने में दिक्कत होती है। तो अगर आपका थ्रोट चक्रा जो है बैलेंस्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड हो पाएगा। एंड खुद को लेकर और दूसरों को लेकर क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको जो दूसरों को बताना है कैसे बताना है, दूसरे आपको जो कहते हैं वो आपको कैसे समझना है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं वही कम्युनिकेशन की एक एनर्जी यहाँ पर फिर से निकल कर आ रही है। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि आप में ढेर सारी खामियां हैं तो आपको पता चलेगा कि खामियां आप में नहीं हैं, और इस चीज को आपको पकड़ कर नहीं बैठना है। अगर
थोड़ी बहुत कमियां हैं भी तो हमें उन पर काम करना है और आगे बढ़ना है, ना कि हमें दुखी होना है कि ये चीज़ हमारे साथ बुरी है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद को समझने की भी, कि आप क्या हो एग्जैक्टली। तो ये तो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये लिंक्ड हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपको शेयर करती जा रही हूँ कि इनसे और क्या जुड़ा हुआ है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से, जब आप इस एनर्जी में जाओगे, जब अपने सोल से कनेक्ट होगे, तो आपको समझ आएगा कि आपकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और आपको समझना होगा। अगर कमियां भी हैं तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, ये नहीं कि उनको पकड़ के बैठ के रोते रहें। राइट, लॉस्ट इन द रुइंस ओके ऑफ द पास्ट, फाइंड वे टू प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। कहीं ना कहीं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर प्रेजेंट में कैसे जीना है, वो तरीका आप समझेंगे और जीने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। राइट, ये कहीं ना कहीं इस कार्ड से कनेक्टेड है, जो कि मैंने आपको बोला कि बहुत से ऐसे लोग जो आपके जीवन से चले गए, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपके हाथ से निकल गई और आपको लगता है कि काश काश आपने कुछ उस समय सही कुछ किया होता, या चांस, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका फ़ायदा आप उठा पाते, काश। तो ये जो काश वाला जो रिग्रेट है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी समझने के लिए कि जो चला गया वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं था, और वो इस कार्ड से लिंक होता है। तो इसका कंफर्मेशन हमें ये कार्ड देता है कि प्रेजेंट को हमें जीना है और पास्ट को हमें भूल जाना है, एंड इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं खुशी खुशी, अदरवाइज हम रोते रहेंगे। और ये इसलिए नहीं है, सांत्वना देने के लिए नहीं है कि ऐसे सोच लो और खुश रहो। ये सच है, जो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, हमें लगता है हमारा बुरा हो गया, लेकिन हमारा भला हुआ होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ हमें मिल जाती तो हम बहुत दुखी हो जाते। अभी तो हम हील भी हो सकते हैं, बट तब हम हील भी नहीं हो पाते जल्दी। राइट, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप समझ सकें डिफरेंस उन चीज़ों का जो कि आपके पास अभी हैं और जो चीज़ें नहीं हैं। बी द रियल यू। और अगला है आपके लिए प्रे फ्रॉम योर हार्ट। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के साथ, इतना सब कुछ एंजल्स ने आज आपको बताया है, इसके साथ एंजल्स चाहते हैं कि आप जो हैं वो बन के रहें। बी द रियल यू। खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छे हो, और इसके साथ आप आगे बढ़ो। ठीक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि आप बेहतर नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप में ये कमियां वो कमियां, अगर कोई ऐसा कनेक्शन भी आपको मिलता है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ो। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि जो प्रेयर्स है ना, वो पर्वत को भी हिला देते हैं। तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान आपको ना मिले। अगर आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो हर एक प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी और पूरी भी करी जाएगी। तो दिल से प्रार्थना करो। और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। और इस तरीके से आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ऑलराइट, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारे मैसेजेस हैं, ये एंजल्स जो हैं उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है इसके ज़रिए। अगर आपका सवाल है कि क्यों आपके काम नहीं बन रहे, क्यों इतनी दिक्कतें परेशानियां हैं, क्यों इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक तो खुद को चेंज मत करो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दबाने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से आप बदलते जा रहे हो, तो ये मत करो। क्योंकि अगर आप अपने एलिमेंट में नहीं रहोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे और आपको हमेशा लगेगा कि किसी ने आपको कंट्रोल, किसी ने आपको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। राइट, तो आप खुल के कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो ये चाहिए, तो खुशी चाहिए, एक इंटेंसिटी चाहिए, जोश चाहिए। राइट, वो सब कुछ कैसे होगा? जब आप मुक्त होंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ने की कोशिश करता है, जकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो एनर्जी लेवल पर ही क्यों ना हो, उनसे आप मुक्त होएं, ऐसे सर्कल से आप मुक्त होएं और जो आप हैं रहें। हाँ, कमियां कुछ हैं तो उनको दूर करें, ठीक है, और इसके साथ प्रार्थना करें एंड पॉजिटिव रहें। उसके बाद जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। ये भी कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। राइट,
तो ये थी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा हैंड रिटन चिट्स भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक चिट निकालूंगी आज की रीडिंग में। ऑलराइट, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। टू अट्रैक्ट बेटर यू हैव टू बिकम बेटर। तो अगर आप कुछ बेहतर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू बिकम बेटर, तो आपको बेटर बनना होगा। यानी कि प्यार चाहते हो तो खुद से प्यार करो। अगर अबंडेंस चाहते हो तो सोचो कि आप अबंडेंट हो। अगर हेल्थ चाहते हो तो सोचो आप हेल्दी हो। हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप, क्योंकि मैं कह रही हूँ आप सोचो हेल्थ ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से अपने थॉट्स, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लोगे ना, अपने थॉट्स को ऐसे बना लोगे ना कि आप ऑलरेडी हेल्दी हो, सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। आप चाहें तो इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं गूगल पर, आपको कई सारे लोगों की न्यूज़, कई सारे लोगों की लाइफ स्टोरी वहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिलेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, दी हाई प्रीस्टेस, एंड ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कौन सी वो 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप बहुत जल्दी पाने वाले हो। तो कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए चैनल करूँगी, कुछ टिप्स होंगे आपके लिए। तो आप देखिए आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है या आपको क्या फॉलो करना है। पाइल नंबर 2, यूज़ येलो कलर एज मच एज पॉसिबल। ओके, ड्रेस पहन सकते हो, हैंडकरचीफ रख सकते हो, या क्रिस्टल जैसे सिट्रिन का यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पेपर पर लिखते हो, तो येलो कलर का जो पेपर है उसका यूज़ कर सकते हो। आप लोग आते हैं ना डायरी वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो येलो कलर का आप यूज़ करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, आप लोगों को अगर नज़र बहुत लगती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप कैम्फर का यूज़ करें। कपूर जो पूजा में यूज़ होता है, क्या करना है, उसको जला के 7 टाइम्स सिर से लेकर पाँव तक आपको उसको उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर साइड में रख देना है। ओके, ये आप करिए वीकेंड पर। या फिर लौंग का यूज़ कर सकते हैं, लौंग जो पूजा में यूज़ होता है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या करना है, मुट्ठी में बांध के 7 टाइम्स ऐसे उतारना है। या तो आप या कोई और करे। अगर आप करेंगे तो आप सिर से पाँव तक नहीं कर सकते, तो सिर्फ सिर पर ही कर सकते हैं। अगर कोई और करे तो सिर से पाँव तक कर सकता है। और फिर आपको अपने हाथ में वो लौंग लेनी है और सिर के ऊपर से पीछे फेंकना है, और पीछे पलट के नहीं देखना, ठीक है। अगला किसी का शायद ये सवाल है कि फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हों या कैसे ग्रो करें। तो आप एक काम करिए, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है तो वहाँ पर आप थोड़ा मिट्टी निकाल के गड्ढा करके उसमें एक सिक्का रखें, 10 का 5 का जो भी है। उसके बाद उसको ढक दें। फिर ऊपर से कोई भी एक पौधा आपको लगाना है जिसको आपने पालना है, ठीक है। यानी कि उसको वाटर करना है हर दिन, उसका ख्याल रखना है। जैसे जैसे वो पौधा अच्छे से बढ़ेगा वैसे वैसे आप ग्रो करते जाओगे फाइनेंशियली। अभी कोई बोलेगा पैसा निकलेगा उस पौधे से, ना जी, पैसा ना निकलेगा लेकिन हाँ, वो पैसा बढ़ा देगा अकाउंट में आपके, ठीक है। और विशेष ध्यान रखना है गंदगी ना हो। तो आपके गार्डन में अगर आप इसको लगाते हो तो आसपास उसके बाउंड्री बना दो और सबको बोल दो कि यहाँ पे कोई गंदगी नहीं करेगा, जूठा पानी वगैरह नहीं डालेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग जूठा पानी डाल देते हैं उसमें। एंड अगर वो नहीं है, गार्डन नहीं है, तो फ्लावर पॉट ले आइए और उसमें ये कर सकते हो, ठीक है। यस, ऑल राइट। तो देखते हैं कौन सी वो 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। आप
और एक चीज़, आपके घर में रोज़ आप लोग हवन किया करो। हवन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग बैठ के मंत्र पढ़ें, आहुति दें, वो नहीं। हवन जैसे वो हवन आता है ना मार्केट में पूरा मिक्सचर, तो उसको एक वो जो रहता है मिट्टी का पॉट, उसमें डाला, उसमें थोड़ा सा कैम्फर डाला और उसको लाइट किया और पूरे में धुआं कर दिया। तो ये कर दिया करो आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। 5th चक्रा, ओके। दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आता है। कम्युनिटी नंबर 7 एंड ब्रोकन हार्ट, ओके। डोर टू रोमांस, ऑल राइट। थ्री अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 5th चक्रा को लेकर, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी के साथ। बहुत जल्द आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद को एक्सप्रेस करने की। ये एनर्जी उनके साथ बहुत अच्छे से जाएगी जो लोग अभी किसी ऑफिस में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट उनको मिला है या मिलते रहता है, लेकिन हमेशा वो पीछे रह जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं है बोलने की। उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दिया जाए, मतलब हमसे ना बोल दिया जाए, कहीं लोग मजाक ना उड़ा दें, या बोल ही नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं अंदर से आती, आवाज़ ही नहीं निकलती है। बहुत तैयारी करते हैं, बहुत कुछ तैयार करते हैं बोलने के लिए कि ठीक है हम जाएंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, और जैसे ही 4 लोगों को देखा सामने, वो आपको देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आप कुछ बोलें, वैसे ही आपकी आवाज़ अंदर ही दब जाती है, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके थ्रोट चक्रा पर काम करने के लिए एंड अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। पहला जो मैंने बोला आपको मैसेज एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये उन लोगों के लिए भी है। ये तो दूसरा वाला मैसेज तो उनके लिए हो गया जो बोल ही नहीं पाते, तो उनको मौका मिलेगा अपने थ्रोट चक्र पर काम करने के लिए, फिर वो बोलेंगे। पहले जो मैंने बोला कि एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये उनके लिए भी है जो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कोई उनको बोलने नहीं देता। ऐसे कई बार मैंने देखा है घरों में कि आप छोटे हो आप चुप रहो, आप घर की बेटी हो आप चुप रहो, आप डॉटर इन लॉ हो आप चुप रहो, आप ऐसे हो आप वैसे हो आप चुप रहो। तो चुप 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 करके ना फिर चुप ही हो जाते हैं लोग। तो आपको किसी तरीके से मौका मिलेगा कि आप अपनी बात कहें, या किसी विषय पर आप क्या सोचते हैं। हो सकता है आपसे राय मांगी जाए, और एक बार मांगी जाए फिर बार बार मांगी जाए, ऐसा हो जाए। तो ये आपको एक मौका मिलने वाला है। तो एक तो अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो उस पर काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब ये किसी हीलर के थ्रू मिल सकती है, या फिर आपको कोई मेडिटेशन का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जा रहा है थ्रोट चक्रा के लिए। या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो बातों बातों में आपको बता दे कि थ्रोट चक्रा अगर आपका ठीक से काम नहीं करता है तो आप क्या क्रिस्टल पहने या क्या उपाय करें, है ना। या थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए कई बार डाइट भी हमको बताई जाती है कि ऐसी डाइट आपको लेनी है। हर एक चक्रा ना बॉडी का, उसको बैलेंस करने के लिए अपना अपना एक डाइट प्लान होता है। रूट चक्रा के लिए आपको क्या खाने पीने की ज़रूरत है, सैक्रल के लिए, सोलर के लिए, वैसे ही थ्रोट के लिए, हार्ट चक्रा के लिए भी होता है, मतलब हर एक चक्रा के लिए। तो हो सकता है कोई डाइट प्लान आपको पता चल जाए और उसका काफ़ी असर बैठे। तो अगर वो एक्टिव नहीं है, ब्लॉक्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको बैलेंस करने का, अनब्लॉक करने का, क्लींस करने का आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या तो किसी की हेल्प से, या हो सकता है कोई वीडियो या कोई आर्टिकल आपको दिख जाए, और फिर आप अपनी बात कहने लग जाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाओगे। दूसरा, जो लोग काफ़ी बोलने में अच्छे हैं लेकिन आसपास के लोग उनको बोलने नहीं देते, तो उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी बात अब कह पाएँ, वो लोग उनको बोलने देंगे। या फिर कुछ ऐसा होगा कि मान लो आप किसी को बोलते हो कि देखो ये मत करो गड़बड़ हो जाएगी, आपने बोला लेकिन लोगों ने नहीं सुना, अरे चुप करो आपको कुछ नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, साइड में बैठो हमें पता है, राइट। तो जो आपने सलाह दी होगी ना उनको पहले, जो लोगों ने नहीं मानी, वही काम हो जाएगा। मतलब आपने बोला कि यहाँ पर पैसे मत लगाओ या यहाँ पर मत जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्होंने नहीं सुना, वो प्रॉब्लम हो जाएगी सच में। तब वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आगे से आप हमें बताया करो, हम वही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आप
बहुत ज़्यादा चुप रहते थे तो बोलने लग जाओगे, या बहुत ज़्यादा घबराते थे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओवरऑल थ्रोट चक्र आपका बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो जम के बोलो ठीक है, इसको जाने मत देना अपॉर्चुनिटी को। दूसरा यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आता है वो आता है कम्युनिटी नंबर 7। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे आपके ही जैसे, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है, या फिर कोई टीम आपकी बन सकती है, या फिर पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं, उनसे मिलने का मौका आपको मिल सकता है, या फिर कुछ क्रिएट करने का मौका आपको मिल सकता है कुछ लोगों के साथ। किसी के साथ में कोलैबोरेट आप कर सकते हो, किसी के साथ में कोई भी अपना सपना आप पूरा कर सकते हो किसी का संग लेके। ठीक है, या सच में ही किसी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हो। अगर आप फैशन वर्ल्ड से हैं, फैशन एंड डिज़ाइनिंग, तो आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब इसकी एनर्जी बहुत अच्छी जा रही है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद को दिखाने की। तो नेम एंड फेम यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे ना लोग बेचैन होंगे आपको देखने के लिए, आपके आइडियाज़ को देखने के लिए। अगर आप रैंप पर उतरते हो तो आपको वॉक करते हुए देखना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अगर आप एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो, मीडिया में छा जाना चाहते हो, तो ये जो एनर्जी है आपके साथ बहुत रेजोनेट करेगी। एक अलग पहचान आप बना पाओगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके सपनों पर काम करने के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स है। अगर ये हैं तब तो 100% गारंटी है कि आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी, हो सकता है विदिन 7 डेज आपको मिले। ओके, इससे हटकर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, एनर्जी उनके लिए भी अच्छी है। लेकिन हाँ, इनके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, जो मैंने आपको बता दिया। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो, मॉडल हो, या क्रिएटिव फील्ड से हो, हर दिन कुछ क्रिएटिव करते हो जो दिखाने से जुड़ा हुआ है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, टीवी पर आते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या आना चाहते हो, आपका सपना है लोगों के सामने आना, हो सकता है आपका चैनल हो, व्लॉग हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको चांस मिलेगा कई सेलिब्रिटीज से या कई ऐसे लोगों से मिलने का जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उनके साथ में जुड़ने का और उनके साथ काम करने का, राइट, ये अपॉर्चुनिटी है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आता है ब्रोकन हार्ट का नंबर 9, तो आपको एक तरीके से मौका मिलेगा खुद को हील करने का। और ये हीलिंग जो होगी ऐसे होगी कि अगर ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी किसी कनेक्शन की वजह से रही है, लाइक कोई कनेक्शन आपका था, कोई रिलेशनशिप था, वो नहीं चल पाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ में है, तो फिर से आपको एक नया कनेक्शन मिलेगा। तो बहुत जल्द, हो सकता है विदिन 10 डेज, आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसके साथ में आपकी आगे की जर्नी बड़ी सुंदर जाए। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आप इनके साथ में आए और मैरिज तक बात जाए, मतलब मैरिज हो। ऑलराइट, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके हार्ट चक्रा को आपको हील करने के लिए, जिससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था, इसी ऑरिकल कार्ड का। तो डोर टू रोमांस का आई थिंक कार्ड था आपके लिए। लेट मी चेक, यस, डोर टू रोमांस। तो एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, क्लींस करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, किसी के साथ में रोमांटिक साइकिल को शुरू करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब और भी कार्ड्स देख लेते हैं, लेट्स सी क्या आता है। हायर पावर, ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हायर पावर से कनेक्ट होने की। आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप देखते हो इस एंजल के थर्ड आई चक्र को, सी,
किसी गॉड एंड गॉडेस से आप कनेक्ट होगे, ऐसा होगा। अगर आप बंगाल से हो तो मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से या कैलकाटा, जो भी हो जगह, तो आपके लिए मैसेज जा रहा है। अगर आप किसी गॉड एंड गॉडेस को पूजते हो कई महीनों से या सालों से, तो फाइनली उनकी एक छवि आपको दिखाई देगी या उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी गाइस, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी है उनसे कनेक्ट होने का, एंड यहाँ पर हाई प्रेस्टेस आपने चुना भी तो है, तो मे बी आप इनर वर्क कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, ओके। और ये सब कुछ ना विद इन 15 डेज होगा, ऐसे मान के चलो, विद इन 15 डेज, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। कुछ चीज़ों के लिए 7 डेज है, कुछ चीज़ों के लिए 10 डेज है, कुछ के लिए 4 डेज है, तो विद इन 15 डेज ये सब कुछ होगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। और देखते हैं, तो किसी हायर पावर से आप कनेक्ट होंगे, तो इसके लिए तैयार रहें। और अगर आप पूजा वगैरह करते हैं, कोई विधि करते हैं ना, तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, इस दौरान। और देखते हैं क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ग्रेट। जो कि मैं आपको कह रही थी, साफ सफाई का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। आपके अंदर किसी भी तरीके का गिल्ट है ना, देखिए अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्या लगने वाला है, लेकिन मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और अगर आप फिजिकल हुए और आपके मन में ये चीज़ें बैठा दी गई कि आप किसी के साथ में फिजिकल हो गए, अब तो आप अब तो लोग बोलते हैं ना, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि क्या कहते हैं, अपवित्र। हाँ मैंने सुना है ऐसा, यहाँ पे तो बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो आपके मन में भावना है ना, वो भावना, इस भावना से आप मुक्त हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि पवित्रता और अपवित्रता कहाँ से आती है, ठीक है। और फिर से मैं आपसे कहूँगी कि बेहतर होगा कि आप योगा मेडिटेशन करो। हालांकि आप करते हो, क्योंकि आपने हाई प्रेस्टेस चूज़ किया है, तो पक्का आप कुछ करते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ना आपके भी अपने परसेप्शंस हैं या कंडीशनिंग है, आप उनसे इतनी मतलब ऐसे जुड़ गए हो कि आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि मैंने अभी एक बात कही, और हो सकता है लोगों को थोड़ा बुरा लगे, हो सकता है लोग नेगेटिव कमेंट्स रखें, लेकिन गाइज मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बोल देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसके लिए काम आ जाए। अभी अगर वो मैसेज मैंने चैनल किया तो मैंने बोला, लास्ट रीडिंग में मैंने स्किन डिसीज़ के लिए बोला था किसी के लिए कि मुझे लग रहा है कि स्किन डिसीज़ है आपको और उससे आपको आराम मिलेगी। तो जब मैं बोल रही थी तब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मुझे कमेंट आया कि हाँ दी, हमें है ये प्रॉब्लम, और कई सारे कमेंट्स आए, मतलब एक नहीं, एक तो सबसे पहले जो मैंने देखा, उसके बाद भी कई सारे कमेंट्स आए, जो कल जब मैं वीडियो चेक कर रही थी तब मैंने देखा। तो ऐसा हो जाता है, दैट्स वाई मैं बोल देती हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई गिल्ट है तो इस गिल्ट से आप बाहर आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी समझने के लिए कि जो लोग कहते हैं सुनो उनकी बात, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं दांव पे लगा दो, ओके। अगर ये चीज़ इतनी ही मैटर करती है तो सभी के लिए होनी चाहिए, हर किसी के लिए, मेल फीमेल का फ़र्क नहीं करना है, राइट, यस। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप मुक्त हो पाओगे और खुलकर आप अपनी ज़िंदगी फिर से जी पाओगे, और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि ओपन माइंडेड हैं और जो समझेंगे आपकी सोच को, ठीक है। और देखते हैं क्या है। हीलिंग द पास्ट, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही थी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने पास्ट को हील करने के लिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, सो दैट आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएँ, ओके। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है इसी रीडिंग से आपको मिले, या फिर कोई और व्यक्ति ऐसा मिले जो आपको क्लैरिटी दे और जो आपको स्ट्रेंथ दे और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। मैंने कहा ना, कुछ परसेप्शंस आपके ऐसे हैं या किसी तरीके से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप
अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो ख्याल आपके अंदर ही अंदर चल रहा है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये हो गया। मैंने देखा है कई बार लड़कियों को जो जिनको कोई अब्यूज़ कर देता है, वो खुद में ही घुट जाती हैं। उनको लगता है कि अब वो किसी के साथ जाने के लायक नहीं है, शादी करने के लायक नहीं है, जो कि सही नहीं है। अगर कोई जेन्युइन है, अगर कोई अच्छा इंसान है, तो आपकी सोल को देखेगा, राइट? ये बात हमेशा आप याद रखो। और अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो नहीं है आपके लायक। ओके? खुद में आप कमियां मत ढूंढो, वो कमी आपकी नहीं है। नेक्स्ट है आपके लिए गिविंग बर्थ। वाओ! तो एक फिर से नया जन्म आपका होगा। ये किसी के हेल्प से हो सकता है, या हो सकता है इसी वीडियो से हो, आई डोंट नो। कोई आपकी काउंसलिंग करेगा, एक नया जन्म आपको मिलेगा, नए तरीके से, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ आप खुद उभर कर बाहर आओगे, सामने आओगे लोगों के, और लोगों को भी बदलोगे। ये आप करने वाले हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। चेरिशिंग सेल्फ लव जो आपका है वो बढ़ेगा, और आप एक्सेप्ट करोगे खुद को। अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो खुद को एक्सेप्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई डोंट नो किसने ये फाइल चूज़ किया होगा। जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताएं, और मैं बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें। लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल की, अपने आत्मा के संगीत को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और आगे बढ़िए। आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा, आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा में जाओ आप। द टाइम इज़ राइट। आपको बोला गया है कि ये बिल्कुल सही समय है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना अभी 12 से 15 दिनों के बीच में, इस अपॉर्चुनिटी का तुरंत फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने पाथ को फॉलो करें। आपका अपना अस्तित्व है, आपको भगवान ने बनाया है किसी मिशन को पूरा करने के लिए, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। डू इट। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। सक्सेस आपको मिलने वाला है, हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ये। ओके? सो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, इनको यूं ही ना जाने दें। यस, यू आर राइट। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि हाँ, आप जो अभी सोच रहे हो बिल्कुल सही है। अगर आप आगे जाने का, बढ़ने का सोच रहे हो तो हाँ जी, आपको ये करना है, आगे बढ़िए। एंड आई एम विद यू। मैंने कहा ही, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। और जितनी भी क्रिएटिविटी है आप में ना, वो सारी एक्शन में लेकर आइए, यानी कि लोगों को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। डर कर, छिप कर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके? और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि अगर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। हंसते हैं लोग, और बाद में वही लोग वाहवाही करते हैं। हमेशा याद रखो, ठीक है? आर्कएंजल गैब्रियल अगेन आपके लिए वही जो एंजल हैं। ये मैं कहूँगी आपसे कि आप आर्कएंजल गैब्रियल को याद किया करो मैनिफेस्ट जब भी करते हो, राइट? यहाँ पर भी सी गैब्रियल ही है, यहाँ पर भी गैब्रियल है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आप बोलिए, दिखाइए, समझाइए लोगों को, कम्युनिकेट करिए आपके विजन्स को। ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मौका मिलेगा तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड यू आर प्रोटेक्टेड। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पूरी तरीके से प्रोटेक्शन आपको मिली है एंजल्स के थ्रू, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेज क्या है आपके लिए। सिर्फ एक मैसेज ही मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। यू आर अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर वेरी सून। तो कोई डिवाइन पार्टनर आपको मिलने वाला है जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको हील करेगा, उसी के साथ में आगे की जर्नी आपकी बढ़ेगी। एंड कंग्रेचुलेशंस गाइज। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द सन के कार्ड को और आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं कौन सी वो 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नॉक करने वाली हैं, नॉक करने वाली हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करूँगी और उस दौरान हो सकता है कुछ मैसेजेस मैं चैनल करूँ, जैसे कि अभी मैंने करने शुरू कर दिए। तो देखो कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। वाइट कलर का यूज़ करें ज़रूर, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। कम से कम 1 हफ्ते तक तो करना ही करना है, आगे भी कर सकते हैं तो करें। वाइट कलर के कपड़े या मून स्टोन या पर्ल ज्वेलरी, वाइट कलर का नेल पेंट, वाइट या सिल्वर, ओके। वाइट ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग में लेकर आएँ। इसके अलावा मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है। वाइट, ओके। मदर यूनिवर्स, योर मैसेज L3 के लिए। ऑलराइट, कोई तो आपसे मिलना चाहता है जिससे मिलने का आपके पास टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत टाइट है आपका। आपके लिए संदेश है कि आप उनसे जाकर मिल लें एक बार, ठीक है। अब कैसे भी आप कैसे टाइम निकालेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप सॉरी टू से, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, ओके। जाइए और उनसे मिलिए। ओके, और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिल नहीं रहे हैं आपके लिए, 2 ही मिले तो शेयर किए मैंने। ओके, अगर आपको बंद कमरे में बैठने की आदत है तो कृपया करके ना इस आदत को छोड़िए और ऐसी जगह पर बैठने की आदत डालिए जहाँ पर अच्छे से रोशनी आती हो, ठीक है। यस, चलिए तो देखते हैं कौन सी वो 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं और आपको क्या करना है उसके लिए। रेस्ट एंड जीवन इसी, मैं इसी वाइट लाइट की बात कर रही थी। मुझे यही दिख रहा था बस। और देखते हैं गार्डन एंड द गेट, जो कि मैंने आपको कहा कि बंद कमरे में आप ना बैठें। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सी डोर टू स्पिरिट अगेन, ये लाइट है, ये दिख रही थी। ऑल राइट, तो पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। इसका मतलब ये है कि सच में आपको टाइम नहीं मिलता। तभी ऐसे आ रहा था कि आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। आपको मिलने का तक टाइम नहीं है किसी से, किसी को तो मिलना है आपसे और आप नहीं मिल पा रहे हैं। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा आपको ब्रेक मिल रहा है आपके शेड्यूल से, ठीक है। आपको समय मिलेगा खुद के साथ समय बिताने के लिए, खुद को समझने के लिए, जानने के लिए, खुद को वापस से रिफ्रेश करने के लिए, रिज्यूविनेट करने के लिए एंड किसी से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो कि आई थिंक इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रेयर होती हैं, आपको नहीं मिलती। मैं पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे, अटक जा रही हूँ बार बार। मे बी आप बहुत टायर्ड हैं इसलिए। तो आपको फिर से मौका मिलेगा। मतलब शायद कुछ सालों पहले ऐसा मौका मिला था जब आपने चैन से, सुकून से 1 हफ्ता बिताया था
खुद के लिए ये टाइम निकाला था, तो फिर से वो रिपीट हुआ है एक साइकिल। रिसेंटली कुछ हुआ, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ? मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि इंजर्ड हैं आप कहीं पर, तो आपको चोट लगी हुई है, उसको भी देख नहीं पा रहे हैं आप, देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको भी ट्रीट करने के लिए। ऐसा क्या काम करते हैं आप खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे? तो पहली अपॉर्चुनिटी यही है, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। खुद को शांत करने की, एंजाइटी से बाहर आने की, खुद से कनेक्ट होने की, खुद के साथ समय बिताने की, समझने की कि आखिर आप जा कहाँ रहे हो आप बस चलते चले जा रहे हो, आपको ही नहीं पता कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, और समझने का भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह जागते हो और लाइन लगी होती है चीज़ों की कि ये करना है, 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 रात तक करते हो, फिर सोचने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि थक जाते हो। तो कुछ ऐसा है। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है थकान से बाहर आने के लिए। इतना मुझे वैसा भारी सा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं थक गई हूँ, मैं बोल रही हूँ तो पता नहीं मेरी टंग कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ऐसा हो रहा है। एनीवेज, दूसरा जो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, द गार्डन एंड द गेट का, तो अगेन मैं वही एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ जैसे आप बंधे हुए हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या कि आप इतने घंटे काम करेंगे ही करेंगे? या तो किसी के अंडर आप काम कर रहे हैं और किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, या फिर ऐसा है आपने खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको इतने घंटे दिन भर में काम करना ही करना है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे इस तरीके की सोच रखोगे ना तो पता है क्या होगा, फिर तो आप 1 घंटा भी नहीं सोओगे, और जितना आप अर्न कर रहे हो फिर खर्च भी उतना ही होगा, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। आपको समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को, राइट? टाइम बहुत ज़्यादा लगाना, आई थिंक हो सकता है यहाँ पर जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में आजकल मैंने ये देखा है, जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं दी हम पूरा पूरा दिन और आधी रात तक पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आता। तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा तभी तो नहीं आ रहा, सोते कब हो? क्योंकि जब इतना पढ़ोगे तो फिर आपको ये लगता है कि इतना पढ़ के आप अपने दिमाग में सब कुछ बसा लोगे और फिर वहाँ जाकर एग्ज़ाम में वो लिख के आओगे, राइट? लेकिन दिमाग उतना रख तो पाए अंदर, क्योंकि आप सो नहीं रहे, आप टाइम से खा नहीं रहे, तो वो तो अनहेल्दी होता जा रहा है, वो तो टायर्ड होता जा रहा है। आप चीज़ें आप भर रहे हो लेकिन वो होल्ड तो करे उसको। तो सोना, खाना पीना, योगा करना वो अपनी जगह है, पढ़ाई करना अपनी जगह है। अगर आप हेल्दी रहोगे, फिजिकली हेल्दी रहोगे, मेंटली हेल्दी रहोगे, तो 1 घंटा भी जो आपने पढ़ा ना वो अंदर सारा सब कुछ चला जाएगा और वहाँ पे टिक जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा सोते हो, थोड़ा सा खाते हो, योगा मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आप पूरा दिन पढ़ोगे तो ढेर सारा अपने दिमाग में डालोगे, रहेगा बस इतना और बाकी का सब निकल जाएगा। ऐसा होता है। तो अगर आप भी ये चीज़ कर रहे हो तो इससे आप बाहर निकलो। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक बंधन से मुक्त होने की, और इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। अगर ये करियर चेंज को लेकर है, अगर ये किसी रिलेशनशिप को एंड करने को लेकर है, तो इसका मैं कहूँगी कि बेहतर आप प्रयोग करें। इसमें ज़्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो तो आप पक्का फैसले गलत कर लेते हो। आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है? तो ध्यान रहे इस बात का। अगर ये रिलेशनशिप को एंड करने को लेकर है, अगर कोई किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो आप जहाँ पर आपको कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पर आपको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, आप मोटिवेशन तो छोड़ ही दो, मतलब मोटिवेट तो क्या ही करेगा कोई जब वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने थोड़ा भी। एक द गार्डन एंड द गेट, ठीक है? तो एक गेट यहाँ पर अगर आप देखोगे और इसके बाहर की तरफ एक गार्डन है,
एंड ये जो लड़की है ये भी काफ़ी अच्छी जगह पर है, लेकिन ये बाहर की स्वतंत्रता देख रही है और परेशान हो रही है। इसको लग रहा है कि क्या करूँ मैं इसका, जहाँ पर ये है, क्योंकि वो भी एक अच्छी जगह पर है, बुरी जगह नहीं है वो, लेकिन वो बाहर की दुनिया देख रही है। तो वही कहते हैं ना कि एक बड़ा सा पैलेस हो, अगर आपको अंदर कैद कर दिया जाए तो आपको वो पैलेस अच्छा नहीं लगेगा, राइट? वही चीज़ है। तो अगर कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो आपको एक बंधन सा लगता है, एक ऑल टाइड अप का कार्ड आता है इसी डेक में, तो वही मुझे याद आ रहा है। तो अगर ऐसा लगता है तो उससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर जॉब चेंज करने की बात है, बिजनेस चेंज करने की बात है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका भी सही प्रयोग करें, क्योंकि मिलेगी, ठीक है? आने वाले 15 दिनों में आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इससे बाहर निकलने की। एंड यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो कोई व्यक्ति है जो आपको प्रपोज कर सकता है, एक ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप चाहें तो इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब कार्ड एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो एक मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में आए, यानी कि एक मेल आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए सुधार काफ़ी सारा आ रहा है। अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ऐसा है कि ये सुधार करो तो ये अपॉर्चुनिटी, ये सुधार करो तो ये अपॉर्चुनिटी। तो आपको अपॉर्चुनिटी पहली तो ये मिली है कि आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा खुद के बारे में सोचें और थोड़ा खुद को रिफ्रेश करें। दूसरा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई भी ऐसा काम है या रिलेशनशिप है जिसमें बंधन में हैं आप, तो उससे बाहर आप निकल पाएं, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा कोई आपको यहाँ पर प्रपोज कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे देखते हैं क्या है। फोक इन द रोड। जिन भी परेशानियों की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशानियां एंड होंगी, उनको एंड करने का मौका आपको मिलेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स अपने तरीके से उसको एंड कर दे, या फिर आपके सामने डिसीजन रख दे कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। तो पूरी होशियारी के साथ में फैसला लें, और फैसला आपके पक्ष में होना चाहिए, जहाँ पर आप खुश हैं, ठीक है? ये मौका आपको मिल रहा है, इस मौके को ना जाने दें। और देखते हैं क्या मौका आपको मिलने वाला है। राउंड एंड राउंड। अगर कोई भी सिचुएशन रिपीट होती रहती है बार बार, जैसे कि काम, बार बार काम 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 काम, या रिलेशनशिप में धोखा, बार बार धोखा धोखा धोखा, तो इस पैटर्न को तोड़ने का एक अवसर आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसका सही प्रयोग करें। एंड यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड, और उसके बाद आपको मिलेगा अबंडेंस, खुशियाँ। पता है यहाँ पर है क्या, मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये पहले भी मिली हैं, लेकिन शायद आप इमोशनली वीक हो, या फिर आप समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत, और अपॉर्चुनिटी आपके पास आकर निकल जाती है। क्योंकि जो भी कार्ड्स हैं ना, वो मुझे यही बता रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ना अभी जो मैं आपके लिए कार्ड्स पढ़ रही हूँ, ये पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है, ये सब कुछ पुराना है। और इसीलिए कार्ड्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार हो तो कर लेना, इस बार हो तो कर लेना। मतलब पहले भी 2-3 बार ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये है यहाँ पर। अगला देखते हैं क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। आपको मैसेजेस मिलते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जो कि शायद आप नहीं सुनते। तो फिर से आपको मौका मिल रहा है, जब वो आपसे कनेक्ट होंगे, उनके दिए गए संदेशों को सुने और उसके साथ आप आगे बढ़ें, जो भी वो गाइडेंस देते हैं। मे बी इसी रीडिंग के जरिए वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अपने मैसेजेस आपको दे रहे हैं, उनको सुने और फॉलो करें। ये अपॉर्चुनिटी, ये रीडिंग एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, एक्सेप्टिंग व्हाट इज। रोज है यहाँ पर, सुंदर सा वाइट कलर में आपको बोल रही थी ना यूज करने के लिए, सी वाइट रोज है। गाइज ये देखो, आप बहुत पावरफुल हो। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो ना, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। आई थिंक आप
अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो आप ऐसी जगह फंस गए हो जो आपके लिए नहीं है, जो करियर फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आप मशीन के जैसे काम कर रहे हो। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर भी ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो आपको समझ ही नहीं पा रहे, जो आपके पर्पस को नहीं समझ पा रहे। और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो और मटेरियल वर्ल्ड में आप एक पहचान बना चुके हो। तो उस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना, नई शुरुआत करना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको। आई थिंक इसी से जुड़े सवाल आपको मिलते हैं और यही एक रिपीटेशन है। यूनिवर्स बार बार आपको बोलती है कि आप जिस दुनिया में हो उससे बाहर निकलो और इस दुनिया को एक्सेप्ट करो। और ये वाली दुनिया कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट नहीं करते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे, देखो रीडिंग सभी लेंगे, मानेंगे सभी, छिपकर देखेंगे सभी कि राशि फल क्या है, लेकिन जब पूछने जाओ तो कहेंगे नहीं, हम नहीं मानते इन चीज़ों में। तो आपके साथ वही हो रहा है आई थिंक। और यही एक रीज़न है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं आप उनको छोड़ देते हो, ऐसा है। आपको डर है लोग क्या बोलेंगे। काम में आप फंसे हुए हो बुरी तरीके से। आई थिंक मैसेजेस आपको मिलते हैं लेकिन आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आप जो हो आप वो बन नहीं सकते या उसमें अपना करियर बना नहीं सकते। कुछ ऐसा है आपके साथ। अब मुझे बताना किसने पाइल 3 चूज़ किया, मैं डांट लगाऊंगी। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। तो आपको बोला गया है कि रोमांस का टाइम है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर से रोमांस करने के लिए। 2 है, यहाँ पर 4 था। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर लिखा है। इंजॉय करें अपने इस रोमांटिक साइकिल का, फेज का ऑफ लाइफ। एंड आपकी जो डिज़ायर्स हैं आप उन पर थोड़ा काम करें। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर्स, ओके। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नए कनेक्शन में आने के लिए और अपने वर्ल्ड को चेंज करने के लिए पूरी तरीके से। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे यूनिवर्स नहीं कर रही अपने तरीके से। वो चाहती है कि आप ही कदम बढ़ाओ। तो फिर से मौका मिल रहा है। अब देखो आपको क्या करना है। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती कि आप जो भी कर रहे हैं वो छोड़ें और इस तरफ आगे बढ़ें, लेकिन अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि आपको करना चाहिए देन डू इट, क्योंकि मौका फिर से आपको मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल जो हैं वो आपके साथ हैं एंड यहाँ पर वो बोल भी रहे हैं कि आप उनको देख नहीं सकते लेकिन वो आपकी सिचुएशन पर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा संदेश है उनकी तरफ से आपके लिए। दूसरा है हैव नो फियर। तो डरो मत और आगे बढ़ो, आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हटती चली जाएंगी। आप बढ़ो तो आगे, एक बारी कदम रखो तो आगे, ठीक है। अगला मैसेज है आपके लिए, एम्ब्रेस योर सोल लाइफ पर्पस। आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि लाइफ पर्पस वो होता है जिससे कि आपका दिल खुश हो। मैंने वही चीज़ आपको बोली शुरू में कि आप काम कर रहे हो लेकिन मशीन के जैसे। तो एंजल्स कह रहे हैं जो आपका लाइफ पर्पस है ना उस तरफ आगे बढ़ो और वहाँ से आपको अबंडेंस मिलेगी। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको आपका सोल पर्पस पूरा करने के लिए, लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए। उसको पूरा करने के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे या इसमें स्टेबिलिटी है या फिर नहीं, एंड क्या इसमें फ्यूचर आपका बनेगा या फिर नहीं, इतना मत सोचो। अगर एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के लिए, देन डू इट, ओके। ये आपके लिए मैसेजेस हैं गाइस, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट करी हो। मुझे नहीं पता किससे ये करेगी रेजोनेट, लेकिन जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगी कौन है वो लोग। तो एक मैसेज मैं निकाल रही हूँ फॉर यू, लेट्स सी क्या है। वेरी सून लाइफ विल टर्न आउट अ लॉट बेटर देन यू इमेजिन्ड। तो बहुत जल्द जीवन बड़ा ही बेहतर बनता हुआ आपको दिखेगा, नज़र आएगा, जितना कि आपने सोचा भी नहीं हो कभी। ये आपके लिए संदेश है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।